दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो आचार्य मम्मट है, यहाँ पे आपको आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा बताना है। अब पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य मीमांसा किसकी कृति है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य मीमांसा है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य मीमांसा किसकी कृति है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति संप्रदाय का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रीति संप्रदाय है, यहाँ पे आपको रीति संप्रदाय के बारे में बताना है, यानी कि रीति संप्रदाय का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि शब्द का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि शब्द है, यहाँ पे आपको ध्वनि शब्द का अर्थ बताना है और ध्वनि शब्द की परिभाषा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद गुड़ से क्या आशय है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसाद गुड़ है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसाद गुड़ से क्या आशय है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लक्षणा शब्द शक्ति है, यहाँ पे आपको बताना है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दोष कितने प्रकार के होते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दोष है, यहाँ पे आपको बताना है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाटक क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि नाटक क्या है, यहाँ पे आपको नाटक के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्पना के प्रकार बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्पना है, यहाँ पे आपको कल्पना के प्रकार बताना है कि कल्पना कितने प्रकार का होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगों के संतुलन से क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको बताना है कि संवेगों के संतुलन से क्या आशय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छंदतावाद की परिभाषा बताइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो स्वच्छंदतावाद है, यहाँ पे आपको स्वच्छंदतावाद की परिभाषा बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्तित्ववाद के उद्भव के कारण लिखिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो अस्तित्ववाद है, यहाँ पे आपको अस्तित्ववाद के उद्भव के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के फूल किसकी कृति है। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक के फूल है, यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक के फूल किसकी कृति है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य की आत्मा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य की आत्मा क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्लेष अलंकार है, यहाँ पे आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कोई एक उदाहरण देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रस से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रस है, यहाँ पे आपको बताना है कि रस से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ध्वनि सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ओज क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि ओज क्या है, यहाँ पे आपको ओज के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य शास्त्र में व्यंजना क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य शास्त्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि काव्य शास्त्र में व्यंजना क्या है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुष्क्रमत्व दोष का सुधारण व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो दुष्क्रमत्व दोष है, यहाँ पे आपको दुष्क्रमत्व दोष का सुधारण व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्ति से आप क्या समझते हैं, प्रमुख वृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले वृत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रमुख वृत्तियों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
कल्पना सिद्धांत और ललित कल्पना का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्पना सिद्धांत है और जो ललित कल्पना है, यहाँ पे आपको कल्पना सिद्धांत और ललित कल्पना का उल्लेख करना है, यानी कि इन दोनों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कविता की भाषा पर वर्ड्सवर्थ के विचार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कविता है, यहाँ पे आपको कविता की भाषा पर वर्ड्सवर्थ के विचार बताना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्सवादी काव्य सिद्धांतों का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्सवादी काव्य सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्सवादी काव्य सिद्धांतों का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंब का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंब है, यहाँ पे आपको बिंब का अर्थ स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर नगेंद्र है, यहाँ पे आपको डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा संबंधी मान्यताओं के बारे में बताना है और उनकी मान्यताओं को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य के प्रयोजनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य के प्रयोजन है, यहाँ पे आपको काव्य के प्रयोजनों की विस्तृत व्याख्या करना है, यानी कि विस्तार पूर्वक आपको बताना है कि काव्य का क्या प्रयोजन होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलंकार शब्द की मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अलंकार शब्द है, यहाँ पे आपको अलंकार शब्द की मान्यताओं का उल्लेख करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि सिद्धांत की मूल स्थापनाओं पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ध्वनि सिद्धांत की मूल स्थापनाओं पे प्रकाश डालना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनय को विस्तार से समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिनय है, यहाँ पे आपको अभिनय को विस्तार से समझाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, काल्डिज के कल्पना सिद्धांत का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो काल्डिज है, यहाँ पे आपको काल्डिज के कल्पना सिद्धांत का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो टी.एस. इलियट है, यहाँ पे आपको टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों के बारे में बताना है और उसका उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छंदतावाद पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वच्छंदतावाद है, यहाँ पे आपको स्वच्छंदतावाद पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संरचनावाद पर एक लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संरचनावाद है, यहाँ पे आपको संरचनावाद पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यहाँ पे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।